हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत सारे लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कंफ्यूजन हो जाते हैं, बल्कि इसमें तो ऐसा कुछ भी होता ही नहीं है। आपको करना क्या है, अगर आपको परसेंटेज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप पहले परसेंटेज को अच्छे से समझ लो, क्योंकि परसेंटेज का ही सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में है। अगर आपको अच्छे से परसेंटेज आता है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इसलिए अगर आप परसेंटेज में कंफ्यूजन हो तो आप पहले परसेंटेज सीख लो, उसके बाद फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज्यादा इजी लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 720 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% लाभ के लिए हमें वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था, मैथ का कोई भी सवाल हो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको सवाल को बहुत ही अच्छे से समझना है। आप आंसर के बारे में अभी मत माइंड करो, आप सिर्फ और सिर्फ अपना माइंड क्वेश्चन पे लगाओ। क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 720 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर, और मैंने आपको बताया था आप जब क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ो कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। आप चाहे बस स्पीड से पढ़ो या स्लो पढ़ो, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप ज्यादा समझदार है तो आप स्पीड से पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर आपको थोड़ा बहुत वीक है मैथ तो आपको स्लो पढ़ना चाहिए मैथ। देखो इसमें कह रहा है 720 रुपए में बेचने पर, है ना, कितने परसेंट का लॉस हुआ है, 10% का। तो ये समझो 10% ये होता क्या है। देखो जो वस्तु होती है वो होती है हमारी 100%। हमने आपको बताया था 100% कोई फिक्स नंबर नहीं होता है, जिसकी बात होती है वही हमारा 100% बन जाता है। अब यहाँ पर एक वस्तु है, वो सेल हो रही है ना, तो उसका जो रियल कॉस्ट है ना वो आपका 100% है, और जो वट जो बिकी है वो आपके 10% लॉस में बिकी है। तो आप बताओ मुझे, 100% टोटल होता है और 10% लॉस में बिक रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु जो हमारी बिकी है वो 90% में बिकी है। वस्तु का रेट तो 100% था, वट 10% लॉस हुआ है, तो वस्तु कितनी बिकी हुई हमारी 90% में। अब लेकिन 90% और बिकी कितने रुपए में, हमारी 720 रुपए की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से माइंड कर सकते हो कि आपके जो वस्तु का रेट है 720 रुपए, वो हमारा 90% है। अब जब 90% इक्वल आपका 720 हुआ, क्योंकि 10% का लॉस हो चुका है ना। हम लोग करते क्या है कि 10% का लॉस हुआ, इसी में 10% जोड़ देते हैं, 5% और चाहिए तो 5% और जोड़ दिया। कुछ लोग डायरेक्टली ऐसा करते हैं, इसमें 15% जोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखो, आपसे कोई बच्चों वाले सवाल नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपके लेवल का ही सवाल पूछेगा ना। तो इसमें आपको करना क्या है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो। वस्तु का रेट 100% होता है, 10% का लॉस हुआ है, तब 90% में बिकी है हमारी। अब हमसे आप यहाँ पर बोला नहीं कि 90% की बिकी, यहाँ पर बोला 10% लॉस में हुई है ना। जब लॉस हुई है तो बिकी कितनी की होगी हमारी, 90% की। तो आप यहाँ से 10% का रेट निकाल सकते हो। जब 90% इक्वल आपका 720 रुपये है, तो आपका 10% कितना निकल कर आएगा, 80 रुपये। फिर से समझ लो बात को, 100% की वस्तु होती है, आपकी 10% लॉस में बिकी है, तो इसका मतलब कितने बिकी है वस्तु आपकी, 720 रुपए की। और वो कितने परसेंट होगा, 90%। जब 90% आपका 720 रुपये है, तो आपका 10% कितना आएगा, यहाँ से दोनों में 9 के डिवाइड लगा दो, आपका रेट निकल के आ रहा है 80 रुपये। तो 10% इक्वल आपका आ गया है 80 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, जो वस्तु है हमारी उसका 10% कितना आया, 80 रुपये। तो यहाँ से आप वस्तु का रियल रेट भी निकाल सकते हो। 10% 80 रुपये है, तो वस्तु का रियल रेट जो होगा वो कितना होगा, 720 प्लस 80, 800 रुपये की वस्तु थी, और 10% का लॉस हुआ। अब देखो यहाँ पर आपको 800 रुपये का वस्तु का रेट निकल कर आया। अब यहाँ पर आप 10% लॉस करो, यहाँ पर 800 का 10% कितना हुआ, 80 कम करो, 720 निकल कर आया नहीं। आज तो वस्तु का रेट कितना था आपका, 800 रुपये, और वस्तु हमारी 10% लॉस में बिकी है 720 रुपये की। अब ये कह रहे हैं हमें वस्तु में लाभ चाहिए, और लाभ आपको पता है लाभ किसे कहते हैं, जो वस्तु का रियल रेट होता है उससे जो एक्स्ट्रा में बिकती है वस्तु, है ना, वही तो इसका प्रॉफिट होगा ना। जब हमारी वस्तु कितने की है, 800 रुपए की, वस्तु का रेट तो 800 रुपये, अब 800 रुपये से जितने ऊपर बिकेगी वो उसका लाभ होगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं इनको 5% लाभ चाहिए। कितने परसेंट, 5%। तो अब 800 में आप क्या करोगे, 5% ऐड कर दोगे। 800 का 5% कितना होगा आपका, 40 रुपये। तो इस तरीके से जो आपको वस्तु का 5% लाभ चाहिए, तो वस्तु बिकेगी हमारी 840 रुपये की। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल हो प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपका जो वस्तु का रेट है उसे 100% मानना है। ठीक है, अब आपको 20% लॉस हुआ है, तो जो रेट आपको दिया हुआ है वो आपको कितने परसेंट होगा, फिर 80% होगा, क्योंकि 20% लॉस हो चुका है। फिर आप 80% बराबर वस्तु का जो आपको दिया है रेट वो लिखना है। उसके बाद वहां से आपको 10% निकाल लेना है। उस तरीके से
पे 20% निकाल के आप निकाल लोगे वस्तु का रियल रेट कितना था। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप मैथ के क्वेश्चन कोई भी हो उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।